नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी लेकर आई हूँ चुपके से प्यार। मुंबई की हलचल भरी जिंदगी में जहाँ कारों की हॉर्न की आवाज़, सड़कों पे लगे ठेलों की भीड़ और ताज़ा बनी चाय की खुशबू बिखर रही थी, वहाँ एक शांत सा कॉलेज था। ये कॉलेज नौजवानों का गढ़ था, जहाँ हर कोई अपने सपने, हसरतों और थोड़ी सी शरारतों के साथ जी रहा था। इस भीड़ में एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चित था, अर्जुन। कॉलेज का सबसे बड़ा शरारती, जो अपनी मजाक और दिलकश अंदाज के लिए जाना जाता था। अर्जुन सिर्फ एक आम छात्र नहीं था, बल्कि उसके पास शरारत करने का अनोखा हुनर था। वो बड़े बड़े मजाक ऐसे करता था कि सामने वाला उसकी मासूमियत पर यकीन कर लेता। इसीलिए कॉलेज में उसे मास्टर ऑफ मस्ती कहा जाता था। लेकिन इन सब के पीछे अर्जुन के दिल में एक राज छुपा हुआ था। उसका दिल उसकी क्लासमेट नैना के लिए धड़कता था। नैना अर्जुन की ठीक उल्टी थी। वो एक शांत पढ़ाकू लड़की थी, जो अपनी किताबों में खोई रहती थी। वो अर्जुन की शरारतों से बिल्कुल अलग थी, और शायद इसी वजह से अर्जुन की नज़रों में उसकी अलग जगह थी। हालांकि अर्जुन ने उसे कभी सीधी तौर पे अपने दिल की बात नहीं बताई थी, लेकिन उसके अंदर कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर था। एक दिन जब क्लास में लेक्चर चल रहा था और अर्जुन हमेशा की तरह ध्यान भटकाए बैठा था, तभी उसके सबसे अच्छे दोस्त समीर ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, यार अर्जुन, एग्ज़ाम आने वाला है और हमने अभी तक एक शब्द भी नहीं पढ़ा। इस बार क्या प्लान है? फिर से प्रोफेसर को अपनी बातों में उलझाकर पास होने का इरादा है क्या? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, समीर, एग्ज़ाम्स तो आसान है, ज़िंदगी मुश्किल है। इस बार मैंने कुछ और सोचा है। समीर ने चौंकते हुए पूछा, क्या सोचा है? अर्जुन ने थोड़ा झुकते हुए सिर से बोला, मैं नैना को अपने प्यार में फंसाऊंगा। समीर की आंख फैल गई। नैना, जो तुझे घास भी नहीं डालती? अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। हाँ, वही। यही तो सबसे बड़ी शरारत होगी। समीर ने हैरान होते हुए कहा, तू पक्का है? नैना बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, और प्यार को मजाक में नहीं बदला जा सकता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं, आज से प्लान शुरू। अर्जुन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मजाक उसे कहाँ तक ले जाएगा। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई, उसने अपनी मिशन शुरू कर दिया। वो लाइब्रेरी के पास सहयोग से नैना से टकराया और उसकी किताब गिरने का इंतज़ार करने लगा, ताकि वह उसे नोटिस करे। सॉरी, उसने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। नैना ने एक नज़र उसे देखा और सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। यह अर्जुन की उम्मीद से अलग था, लेकिन हार मानना उसकी आदत नहीं थी। अगले दिन अर्जुन ने क्लास में नैना के पीछे बैठने का प्लान बनाया। उसने ध्यान से सुना कि नैना एक कविता पे क्या कह रही थी। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि बेहद समझदार भी। अर्जुन को महसूस हुआ कि ये इतना आसान नहीं होगा। नैना को साधारण चापलूसी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। वो गहरी सोच वाली थी। उसी शाम अर्जुन ने लाइब्रेरी में जाकर कविताओं की पढ़नी शुरू की। उसका इरादा था कि अगली बार जब वो नैना से बात करे तो उसे अपनी बातों से प्रभावित कर सके। अगले दिन उसने अपनी कैफेटेरिया के रास्ते पर बातचीत शुरू की। नैना, क्या तुमने गालिब की वो लाइन पढ़ी है? दिल ही तो है न संग ओ सिगत, दर्द से भर न आए क्यों? नैना चौंक गई। अर्जुन और गालिब, यह उसे एक मजाक लगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन ऐसा कुछ कहेगा। हाँ, ये मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है, उसने धीरे से कहा। शक के साथ अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भी। पहली बार नैना ने हल्की सी मुस्कान दी। वो छोटी मुस्कान ही अर्जुन के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। अगले कुछ दिनों में वो लाइब्रेरी में ज़्यादा वक्त बिताने लगा, उन विषय को समझने की कोशिश करने लगा जो नैना की दिलचस्पी में थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और एक अनकही दोस्ती का रिश्ता बनने लगा। पर जैसे जैसे अर्जुन नैना के करीब आता गया, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जो मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब एक सच्ची भावनाओं में बदल रहा था। अब उसे नैना से बात करने में मज़ा आने लगा था। उसका इंतज़ार करना अच्छा लगने लगा था और उसकी सोच की गहराइयों से प्रभावित होने लगा था।
एक दिन अर्जुन ने गलती से नैना और उसकी दोस्त रिया की बातचीत सुनी। नैना ने अपनी पुरानी क्रश के बारे में बताया। ये सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या वो किसी और के बारे में बात कर रही थी? क्या उसकी सारी कोशिशें बेकार थी? वह इस ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने सच्चाई जानने के लिए एक और शरारत करने का फैसला किया। एक ऐसा मजाक जो ये साबित कर देगा कि क्या नैना भी उसे पसंद करती है या नहीं। उसने समीर से कॉलेज में ये अफवाह फैलाने को कहा कि अर्जुन किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा है जो दूसरे डिपार्टमेंट की है। अगले दिन पूरा कॉलेज इस खबर से गूंज उठा। अर्जुन ने नैना को ध्यान से देखा। उसकी नज़रों में जलन या उदासी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नैना हमेशा की तरह शांत रही। हालांकि उसकी आंखों में कुछ अलग था। शाम को अर्जुन को नैना का मैसेज मिला। उसने अर्जुन को पुराने कॉलेज बिल्डिंग के पास मिलने के लिए बुलाया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वो वहाँ पहुँचा तो नैना पहले से ही वहाँ खड़ी थी, हाथ में छतरी पकड़े हुए। अर्जुन, क्या ये सच है? उसने हल्की आवाज़ में पूछा। क्या सच है? अर्जुन ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। कि तुम किसी और को डेट कर रहे हो? अर्जुन थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नैना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, शायद नहीं पड़ता। अर्जुन को अचानक एक पछतावा हुआ। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था। उसने नैना को चोट पहुंचाई थी। बिना कुछ सोचे उसने कहा, वो सब झूठ था। नैना कोई और नहीं है। नैना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। और ये सब एक मजाक था? अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कबूल किया। मैंने ये सब एक खेल के तौर पे शुरू किया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता, शायद मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगा हूँ। नैना हैरान रह गई। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे पूरे समय? अर्जुन शर्मिंदगी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब मैं इस मजाक नहीं बनाना चाहता। मैं बदल गया हूँ नैना। कुछ देर के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते भी हो कि प्यार क्या होता है? तुम किसी की भावनाओं से खेल नहीं सकते और फिर वो कह सकते हो कि अब तुम सीरियस हो। प्यार मजाक नहीं होता। मुझे पता है और मुझे बहुत अफसोस है। अर्जुन की आवाज़ कांपने लगी। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। नैना ने उसे देखा। उसकी आंखों में अनिश्चितता थी। मुझे वक्त चाहिए अर्जुन। मुझे नहीं पता कि मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। अर्जुन ने अगली कई हफ्तों तक नैना से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने दूरी बनाए रखी। उसे मजाक करना पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि नैना को ये दिख सके कि वो बदल गया है। अब वह ज़्यादा वक्त पढ़ाई और सोचने में बिता रहा था। एक दिन जब अर्जुन लाइब्रेरी में अकेला बैठा था, समीर उसके पास आकर बैठ गया। यार, लगता है तू सच में प्यार में पड़ गया है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह होगा समीर, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सही हो। समीर मुस्कुराया। खैर, सच्चा प्यार हासिल करना सब मुश्किल शरारत होती है। सेमेस्टर के आखिरी दिन तक अर्जुन और नैना फिर से नहीं मिले। उस दिन तेज बारिश हो रही थी और अर्जुन कॉलेज के गेट के पास खड़ा बस इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन! उसने मुड़कर देखा। नैना वहाँ खड़ी थी, हाथ में छतरी लिए हुए। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने हल्की आवाज़ में कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। मैंने बहुत सोचा, नैना ने कहना शुरू किया। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं बहुत आहत थी, लेकिन मैंने ये भी महसूस किया कि तुम बदल गए हो। तुम वो नहीं हो जो ये सब मजाक में शुरू किया था। अर्जुन ने उसकी आंखों में उम्मीद के साथ देखा। तो क्या इसका मतलब है नैना? नैना ने हल्की मुस्कान दी। मैं
मैं हमें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई शरारत नहीं, ठीक है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई और शरारत नहीं, ये वादा है। और इसी तरह एक बारिश भरी दोपहर में एक छतरी के नीचे अर्जुन और नैना की कहानी शुरू हुई, एक मजाक से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।